तेरे को न पावत पार। प्रभु तेरी लीला परम पार। सुर नर मुनि जन खोजत हारे पढ़ पढ़ वेद विचार। प्रभु तेरी लीला परम पार। अगम निगम सब तो ही पुकारे हे प्रभु सिरजनहार। प्रभु तेरी लीला अपरम पार। चंद्र सूरज दो दीपक कीने आगम ज्योति निरंकार। प्रभु तेरी लीला परम पार। अनहद शब्द बजत झनकारा संतन प्राणाधार। प्रभु तेरी लीला परम पार। नाना रूप धरे आ जग में निर्गुण सगुण आकार। प्रभु तेरी लीला अपरम पार। प्रभु तेरी लीला परम पार। दश अवतार धरे आ जग में दस अवतार धरे आ जग में है सब मुक्ति द्वार। है सब मुक्ति द्वार। प्रभु तेरी लीला अपरम पार। प्रभु तेरी लीला परम पार। प्रेमी जन सुमिरो हित चित कर देवी जन सुमिरो हित चित कर। रामचंद्र अवतार। रामचंद्र अवतार। प्रभु तेरी लीला अपरम पार। प्रभु तेरी लीला परम पार। अगम अपार अगम अपार अगम अपार।
मंत्री जी, जी महाराज। कहिए हमारे राज्य की जो व्यवस्था है, कार्य प्रणाली है, वो सुचारू रूप से चल रही है कि नहीं? महाराज, इस समय प्रजा अति प्रसन्न है। सब अपने अपने कार्यों में बुद्धिमता से रह रहे हैं। मुनि विश्वामित्र जी अपना उदास चेहरा लेके आए हैं महाराज। क्या कहा? मुनि विश्वामित्र जी आए हैं? जी महाराज। उनको आदर सहित यहां पर ले आइए। जो आज्ञा महाराज। महाराज, मुनि जी आ गए हैं। मुनि जी प्रणाम। आयुष्मान भव। आइए, आसन ग्रहण कीजिए। के ही कारण आगमन तुम्हारा। के ही कारण आगमन तुम्हारा। कहूँ सो करत लाऊं न मारा। कृपा कीन मोहि दीन बड़ा आई। कीन कृपा मोरा ग्रह आई। मुनिवर, मेरे अवोभाग्य जो आपने मुझे दर्शन दिए और मेरा घर अपने चरणों से पवित्र किया। कहो, मेरे लिए क्या आज्ञा है? हे महान राजन, आपके राज्य में अंधेर फैला हुआ है। आपके गंगा पार के इलाकों में राक्षसों ने उत्पात मचा रखा है। ऋषियों मुनियों का वध किया जा रहा है। ये क्या कह रहे हो? है। मेरे राज्य में ऐसे अंधेरा, मुनियों को मारा जा रहा है और मुझे खबर तक नहीं। मेरा जन्म धिक्कार है। मैं अभी उन दुष्टों को उनकी मिट्टी ठिकाने लगा कर आता हूं। राजन,
राजन, आपको कष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। आप राम और लक्ष्मण को मेरे साथ भेज दीजिए। मैं इस अवस्था में आपको कष्ट नहीं देना चाहता। मुनिनाथ, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? अभी तक सारा राजपाट मेरे हाथ में है और मेरे देश में यदि मुनियों को प्रताड़ित किया जा रहा है, उनकी तपस्या भंग की जा रही है, तो मेरा जीना धिक्कार है। महाराज, मैं इस अवस्था में आपको कष्ट नहीं दे सकता। कृपया आप राम और लक्ष्मण को मेरे साथ भेज दीजिए। यदि मैं उनको आपके साथ में भेज दूंगा तो मेरा जीना बहुत असंभव है। इसलिए उनके बदले में मेरा सारा राज्य भी ले लीजिए तो मैं तैयार हूं। राजन, आपके इन शब्दों से कायरता टपक रही है। आप यदि राम और लक्ष्मण को मेरे साथ नहीं भेज सकते तो जाने दीजिए, मुझे आपकी सेवा की आवश्यकता नहीं है। आओ गुरुदेव। अरे मुनिवर, कहाँ जा रहे हो? आइए महाराज, आइए मुनिवर, आइए। नहीं नहीं, आप आइए मुनिवर, तनिक चिंता ना करें। राजन, मेरी राय तो आपसे यह है, आप निसंकोच राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र जी के साथ भेज दीजिए। हे परमात्मा, अब तू ही रक्षक है। अच्छा गुरुजी, जैसी आपकी आज्ञा, आपके आशीर्वाद से ही मुझे राम और लक्ष्मण दोनों की प्राप्ति हुई है। मंत्री जी, जी महाराज। जाइए और प्यारे राम और लक्ष्मण को यहां पर ले आइए। जो आज्ञा महाराज। महाराज, मैं ले आया हूं महाराज को। प्रणाम पिताश्री। आयुष्मान बेटा। प्रणाम। चिरंजीवी गुरुदेव। रहो बेटा। आयुष्मान भव। आइए बेटा, इधर आ जाइए। आप इधर आइए। बेटा राम और लक्ष्मण, हमारे जितने में जंगल और सभी जगह
हमारे मुनियों को, राक्षस मुनियों को प्रताड़ित कर रहे हैं। अब तुम्हारा ही धर्म कि आप उनकी रक्षा करें। जो आज्ञा पिताश्री। बेटा, अपने गुरुजी को किसी भी रूप में कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। इनकी बातों को सुनना और इनकी शिक्षा को मानना अब तुम्हें राक्षसों की मिट्टी को ठिकाने लगाना है। विश्वामित्र जी, जब आपका काम बन जाए तो मेरे ये 2 बालकों को शीघ्र ही वापस लौटा दीजिएगा। मेरे पास लौटा देना। जैसे आपकी आज्ञा राज। आइए राजकुमारों। गुरुदेव, यह कौन सा स्थान है? बेटा राम, यह वही डरावना स्थान है जहां मारीच और सुबाहु की माता ताड़का रहती है। गुरुजी, क्या वह भी एक बदकार है? हाँ बेटा राम, वह बड़ी जालिम और मक्कार है। वह देखो, सामने से बड़ी तेजी से आ रही है। तुम इसको ठिकाने लगाओ। आप विश्वास कीजिए गुरुदेव, हम आपका कार्य सफल करेंगे। रुक जा भाई, माइक खोल। अरे कौन? हाँ, असली है ये काटते हैं। बनवासी छोकरे, मौसी, ये बनवासी छोकरे मौसी।
ए वनवासी छोकरो आओ सैनिकों, क्या तुम्हें तुम्हारी मौत यहाँ खींच के लाई है? जानते नहीं ये ताड़िका का जंगल है। यहाँ के पेड़, यहाँ के पत्ते सब मेरे हैं, और जो यहाँ आता है वो जिंदा नहीं जाता। ए राजवंशी छोकरो, ये मेरा खूनी पंजा जब किसी की गर्दन पकड़ता है तो उसकी हड्डियां करने लगती है तर 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 तर। मैं ताड़िका हूँ, तर 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 ताड़ करती हूँ, और तुम सरी के पुरुषों का आहार करती हूँ। मैं ताड़िका हूँ, तर 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 ताड़ करती है, और तुम सरी के पुरुषों का आहार करती है। मैं ताड़िका हूँ, तर तर ताड़ करती। तुम आ जाए मेरे सामने, मैं जिंदा ना छोड़ूं। आ जाए मेरे सामने, मैं जिंदा ना छोड़ूं। अरे हाँ जिंदा ना छोड़ूं, अरे मोती जिंदा ना छोड़ूं। मार मार के, मैं तो मार मार के बुरा हाल करती है। ये तो ताड़िका हूँ, तर तड़ा तर ताड़ करती है। ये कांप रही है धरती, देखो कांप रहा है अंबर। कांप रही है धरती, देखो कांप रहा है अंबर। कोई ना बचने जब चले खामोशी का खंजर। कोई ना बचने पाए जब चले खामोशी का खंजर। तो मार मार के मोशी मार मार के बुरा हाल करती है। ये तो ताड़िका हूँ, तर तड़ा तर ताड़ करती है। ए वनवासी छोकरो, आज तुमको मैं कच्चा चबा जाऊंगी, कच्चा चबा जाऊंगी। आज तुम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। बिल्कुल मौसी, बिल्कुल। ये पुष्पा राज है, पुष्पा झुकेगा नहीं मौसी, झुकेगा नहीं। गुरुजी, क्या यह भी अपने बेटों की तरह बदकार है? हाँ बेटा राम, ये बहुत जालिम और मक्कार है। बेटा राम, तुम इसकी मिट्टी ठिकाने लगाओ। मुनिवर, स्त्री पर शस्त्र चलाना तो पाप है। बेटा राम, जो स्त्री शस्त्र धारण करती हो उसे मारने में कोई पाप नहीं। ये मौसी राज है, मौसी झुकेगी नहीं मौसी। निर्पालक काल कर साए रे, निर्पालक काल कर साए। काहे तुम मेरे सन्मुख आए, काहे तुम मेरे सन्मुख आए। नहीं जानो तुम बलिए हमारा, नहीं जानो तुम बलिए हमारा। मुझसे कांपे ये जग सारा,
थारे थारे नापे ये जग सार। धरती क्या मैं पाताल को फोड़ूं, तुझको तो ना मैं जिंदा छोड़ूं। अरि दुष्ट पापीन जड़ नारी, अरि दुष्ट पापीन जड़ नारी, नहीं जाने हम हैं धनुधारी, नहीं जाने हम हैं धनुधारी। ये जिंदा फांसी जिंदा। देख तुझे यमपुरी पहुँचाऊं, देख तुझे यमपुरी पहुँचाऊं, एक बाण से प्राण छुड़ाऊं, एक बाण से प्राण छुड़ाऊं। अरि दुष्ट पापीन जड़ नारी, अरि दुष्ट पापीन जड़ नारी, नहीं जाने हम हैं धनुधारी, नहीं जाने हम हैं धनुधारी। अरे ओ राजा के छोड़ो, अभी तो तुम्हारी दाढ़ी मूछे भी नहीं आई है, दाढ़ी का से लड़ने आ गए? कच्चा खाऊंगी कच्चा, मार मार के वो हाल करूंगी। मौसी थोड़ा हमारे भी रख देना, हम भी खा लेंगे कच्चा। अरे दुष्टा, तुझे मालूम नहीं कि हम रघुवंश तुझको मारने के लिए धनुष बाण धारण करते, तुझको मैं एक ही बाण से यमलोक पहुंचा दूंगा। हरिओ बदकार, सावधान हो जा। तो तू भी मरने के लिए तैयार हो जा। ला मौसी, नरम नरम मांस लेके आ। मौसी मार मौसी, मार मार मौसी, मार 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 बंद कर दो इसका। मार मौसी, मार मौसी, मार। आजा छोकरे, मार मौसी, मार। आए अम्मा, ये क्या हुआ? अरे मौसी, ये मौसी को क्या हुआ? अरे आए अम्मा, अरे मौसी उठो। हाय हाय मैं मर गई। नहीं मौसी, अरे पानी लाओ, या मेरे दुष्ट पुत्रों को बताओ, वो इनको जीवित नहीं छोड़ेंगे। जाओ। हाय ठीक है मौसी, हम आते हैं बता के। मौसी गई, मौसी भाग गई। मौसी गई।
हाय हाय। हेलो, बेटा राम और लक्ष्मण, लेकिन सावधान हो जाओ। दुष्ट मारीच पवन की तरह आ रहा है। तलवार मारीच पवन की तरह आ रहा है। भाई एक नारी मार के उछल रहा रणजीत, बच्चे कहाँ जाएगा, आ पहुंचा मारीच। ज्यादा बकबक करे, कर जुबान को बंद, माँ तो तीर चला चुकी, अब आया फजन। हे बालक, तेरे मुंह से दूध की बदबू आ रही है। देखता हूं मेरी कटनी से तुझे कौन बचा सकता है। अरे मूर्ख, अरे मून मारीच, वह तो अपनी करनी का फल पा चुकी है, अब क्या तू भी उसी गति में जाना चाहता है? जैसे हम बालक दो भाई, जैसे हम बालक दो भाई, देख अभी तो ही परत दिखाई, देख अभी तो ही परत दिखाई। अति तीक्ष्ण है बाण हमारे, अति तीक्ष्ण है बाण हमारे, लागत भरही प्राण तुम्हारे, लागत छूटहि प्राण तुम्हारे। जैसे हम बालक दो भाई, जैसे हम बालक दो भाई, देख अभी तो ही परत दिखाई, देख अभी तो ही
परत दिखाए। अब तू भी जिंदा बचकर नहीं जा सकता। अब मरने के लिए तैयार हो जा। तू भी तैयार हो जा दुष्ट। बेटा राम, मारिच तो तुम्हारे पराक्रम के आगे टिक ना सका और भाग खड़ा हुआ। लेकिन मुझे आशंका है इस राज्य का सबसे घातक राक्षस स्वभाव भी जरूर आएगा। देखो, मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये है वो राजवंशी छोकरे जिन्होंने अभी ताड़िका को वध किया। अरे ओ नादान बालक, तू जवान की लपलपाई छोड़ दे। मारिच तो भाग गया, मारिच तो भाग गया, पर सुबह तेरे सामने खड़ा है। अगर तुझे जिंदगी की चाह है तो दोनों हाथ जोड़ ले। चुप हो जा नादान छोकरे। हट जा पीछे बेईमान। तेरे मुंह से तो कच्चे दूध की बात आ रही है। अरे मूर्ख, तेरी मौत खुजला रही है। तेरे सर पर मौत सवार है। तू ही अब मौत का तलबदार है। ए नादान छोकरे, तेरे तो अभी दूध के दांत भी नहीं टूटे, लेकिन तेरे जरूर टूट जाएंगे। अच्छा, अच्छा, अब भी तू बहुत कर रहा है और मेरे सर चढ़ता है। कसर नहीं शैतानी में। मैं जानता हूं तू है कितने पानी में।
बस बस, मैं बहुत सुन चुका। तेरी बहुत बकवास। अब अगर ज्यादा बोलेगा लूंगा तेरी जवां त्रास। अब तू मरने को तैयार हो जा, तो तू भी अब मरने के लिए तैयार हो जा। जय शंकर की। शाबाश बेटा राम और लक्ष्मण, तुमने राक्षसों का खूब सफाया किया। यह सब आपके आशीर्वाद का फल है गुरुदेव। नहीं नहीं बेटा राम, तुम सूर्यवंश के दीपक हो। चंद्रमा में दाग है परंतु तुम बेदाग हो। अच्छा गुरुजी, अब हमारे लिए क्या आज्ञा? बेटा राम और लक्ष्मण, तुम दोनों बहुत थक चुके हो, अब थोड़ा आराम कर लो। गुरुवर, हम अभी भी आपकी रक्षा के लिए तत्पर हैं। आप विश्राम कीजिए, हम आपकी रक्षा के लिए खड़े रहेंगे। ठीक है बेटा राम। ना मन करूं मैं ये गुरु शरणम, ना मन करूं मैं श्री गुरु चरण, श्री गुरु चरणम भव भयहरणम, श्री गुरु चरणम भव भयहरणम
नमन करूं मैं, नमन करूं मैं श्री गुरु चरणम, नमन करूं मैं श्री गुरु चरणम। बिन गुरु ज्ञान नहीं जग माही, बिन गुरु ज्ञान जग माही, ज्ञान समान वस्तु नमन करूं मैं, नमन करूं मैं श्री गुरु चरणम, नमन करूं मैं श्री गुरु चरणम। बंदहूँ गुरु रागा, बंदहूँ गुरु पद आगा, अनुरागा। बंदहूँ गुरु पद पद्म परागा, नमन करूं मैं, नमन करूं मैं, नमन करूं मैं श्री गुरु चरणम, नमन करूं मैं श्री गुरु चरणम, नमन करूं मैं श्री गुरु चरणम, नमन करूं मैं श्री गुरु चरणम। अमिय मूर्मय चूरन चारु, अमिय मूर्मय चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवारु, नमन करूं मैं, नमन करूं मैं श्री गुरु चरणम, नमन करूं मैं श्री गुरु चरणम। हे गुरु जग के पालन हारी, हे गुरु जग के पालन हारी, पालन हारी लगावे पारी, नमन करूं मैं, नमन करूं मैं श्री गुरु चरणम, नमन करूं मैं श्री गुरु चरणम। बंदहूँ गुरु पद पद्म परागा, बंदहूँ गुरु पद पद्म परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, नमन करूं मैं, नमन करूं मैं, नमन करूं मैं श्री गुरु चरणम, नमन करूं मैं श्री गुरु चरणम।
जनकपुरी से सूर्य निकलने से पहले चला था। अब सुबह से शाम हो गई है। बहुत थक चुका हूँ, परंतु अभी तक मुनि विश्वामित्र जी के आश्रम का पता नहीं मिला। सुना है वह इसी जंगल में रहते हैं। अब क्या करूं, कहाँ जाऊं? खैर, इसी ओर जाता हूं। प्रणाम मुनिवर। क्या मुनि विश्वामित्र जी का आश्रम यही है? कहिए, उनसे क्या काम है? उनके नाम पत्र है। हाँ, मेरा नाम ही विश्वामित्र है। लीजिए गुरुनाथ, आपके नाम। राजा जनक का यह पत्र है, और अब मुझे आज्ञा दीजिए, क्योंकि मुझे और भी जगह जाना है। प्रणाम गुरुवर। आयुष्मान। गुरुजी, यह पत्र कहाँ तो नहीं आया है, और इसमें क्या लिखा है? बेटा राम, तुम स्वयं पढ़कर मुझे भी सुनाओ। मुनिराज, सादर प्रणाम। सविनय निवेदन इस प्रकार से है कि मेरी पुत्री सीता का स्वयंवर दिनांक 24 सितंबर को होना निश्चित हुआ है। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि आप निश्चित तिथि पर पहुंचकर अपने कमल रूपी चरणों से इस विवाह को पवित्र कीजिएगा। धन्यवाद। आपका दर्शन अभिलाषी जनक, मिथिलापुरी। हे राम, ये तो जनकपुरी के राजा जनक की पुत्री के स्वयंवर में आमंत्रण का पत्र है। गुरुजी, आज्ञा हो तो हमें भी साथ ले जाएं। हाँ बेटा राम, शीघ्र ही तैयारी करिए। यह स्वयंवर तुम्हारे लिए ही बनाया गया है। हम तो केवल देखने वालों में हैं। बहुत अच्छा मुनिनाथ, चलिए।
रण यहाँ शीला हो सब का था बुझा आई दिखे यहाँ श्रम तप दिखे श्रम तप रण यहाँ शीलल गुरुदेव, यह शिला भूमि पर कैसे पड़ी है? कृपया इसका वृत्तांत सुनाइए। बेटा राम, यह गौतम ऋषि की धर्मपत्नी अहिल्या हैं। गुरुजी ने बिना अपराध इसे श्राप दे दिया। आज केवल तुम्हारे चरणों की धूल की प्यासी है, इसीलिए इस पर चरण स्पर्श करने की कृपा कीजिए। किंतु मुनिनाथ, स्त्री पर चरण स्पर्श करना तो महापाप है। किंतु बेटा राम, दूसरों की भलाई में कोई पाप नहीं। जैसे आपकी आज्ञा गुरुदेव। राम अवतार मोह श्राप से छुड़ायो रे। राम अवतार मोह श्राप से छुड़ायो रे। राम अवतार मोह श्राप से छुड़ायो रे।
छुड़ाई है, राम अवतार मोहे श्राप से छुड़ाई है, राम अवतार मोहे श्राप से छुड़ा है, राम अवतार मोहे श्राप से छुड़ाई है, राम अवतार मोहे श्राप से छुड़ाई है। बेटा राम, तुमने अहिल्या का तारण किया है, उसका उद्धार किया है। ये स्त्री का हित तुम्हें हमेशा विजयी करेगा। चलो जनकपुरी की तरफ चलते हैं। बेटा राम और लक्ष्मण तुम जनकपुरी की शोभा देखकर आओ, मैं तब तक राजा जनक के इस दरबार में उनसे मिलकर आता हूं। और हां, आते समय पुष्प वाटिका से फूल लेते आना। जो आज्ञा गुरुदेव। रही
जानू। आहा, आज तो बाग में अलग ही रौनक है। हाँ बहन, रीतु अपना यौवन दिखा रही है। प्यारी सखी, विवाह भी लड़कियों के जीवन में एक बड़ा भारी बंधन है। हाँ बहन, पति अच्छा मिल जाए तो वाह वाह, वरना जिंदगी भर का रोना है। यह तुम्हारा कहना है, किंतु सुख दुख तो हमारे हाथ है। सीता, तुम्हारे दिल में भी तो लड्डू फूट रहे होंगे। भैया, यह फुलवारी बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही है और मेरे मन को भा रही है। भैया कैसे फूल रही फूलवारी, भैया कैसे फूल रही फूलवारी, इस फूलवारी के रंग बिरंगी क्यारी, फूलवारी के रंग बिरंगी प्यारी।
नव पल्लव फल फूल मनोरथ नाना। नव पल्लव फल फूल मनोरथ नाना। बाग बीच यहाँ रत्न जड़ित है पाना। बाग बीच यहाँ रत्न जड़ित है पाना। सहित बाग तड़ाग सभी सुखकारी। सहित बाग तड़ाग सभी सुखकारी। इस फुलवारी के रंग बिरंगी क्यारी। इस फुलवारी के रंग बिरंगी क्यारी। पावन मंद सुगंध शीतल। पावन मंद सुगंध शीतल। चलत है पूर्वाइया कैसी खिली फूलवारिया। पावन मंद सुगंध शीतल। पावन मंद सुगंध शीतल। चलत है पूर्वाइया कैसी खिली फूलवारिया। कैसी खिली फूलवारिया। पावन मंद सुगंध शीतल। रत्न जड़ित सोपान सोवित। रत्न जड़ित सोपान सोवित। कीट जा तक मोरी नाचत। कीट जा तक मोरी नाचत। सैल संग ऋतुराज आवत। सैल संग ऋतुराज आवत। चलत है पूर्वाइया कैसी खिली फूलवारिया। पावन मंद सुगंध शीतल। पावन मंद सुगंध शीतल। चलत है पूर्वाई
सुनो सखियों, अब ज़्यादा बातें करने की ज़रूरत नहीं। जल्दी से इस सुंदर सी पुष्प वाटिका से सुंदर सुंदर फूल चुनो और गौरी पूजन के लिए चलो। फूल तोड़ेंगे। हाथ ऐसे कर रहा है। पूजन को अम्बे गौरी चलियो सखी सहेली। पूजन को अम्बे गौरी चलियो सखी सहेली। चलियो सखी सहेली। चलियो सखी सहेली। पूजन को अम्बे गौरी चलियो सखी सहेली। केसर कपूर प्यारी नैवेद्य और सुपारी। केसर कपूर प्यारी नैवेद्य और सुपारी। पुष्पों के हार हजारी जिनमें गुथी चमेली। पुष्पों के हार हजारी जिनमें गुथी चमेली। पूजन को अम्बे गौरी चलियो सखी सहेली। पूजन को अम्बे गौरी चलियो सखी सहेली। गौरी माता, प्यारी सीता, तुम्हारे लिए आशीर्वाद है कि तुम जिस पुरुष को अपने मन का पति मानोगी वही तुम्हारा पति बनेगा। आयुष्मान भव। माता गौरी का आशीर्वाद तो हमें मिल गया है। चलो अब महल की ओर चलते हैं। अरे सीता को देखो, बाग में कितने सुंदर राजकुमार हैं। ये तो सभी के मन को लुभाने वाले हैं। प्यारी सखी, तुम सत्य ही कहती हो। इन कुमारों पे मेरा भी मन आ गया है। हाँ। यदि सांवरे रंग का वर मिल गया तो जीवन सफल हो जाएगा।
देखो जी देखो महाराज यहाँ ललनी, देखो जी देखो महाराज यहाँ ललनी, देखो जी देखो महाराज यहाँ ललनी। संग सखी मिल मंगल गाए, संग सखी मिल मंगल गाए। सिर पर सोहे ताज यहाँ ललनी, सिर पर सोहे ताज यहाँ ललनी। देखो जी देखो महाराज यहाँ ललनी। ललित चलित चितवन अतिनी की, ललित चलित चितवन अतिनी की। फिरत है कौन से काज यहाँ ललनी, फिरत है कौन से काज यहाँ ललनी। देखो जी देखो महाराज यहाँ ललनी। भ्राता जी, यह कन्याएं कौन है और इस प्रकार यहाँ क्यों विचरण कर रही हैं? तात जना कीर्तन या सो होई। तात जना कीर्तन या सो होई। धनु से यज्ञ जेहि कारण पूजन गौरी सखी ले आई। पूजन गौरी सखी करते प्रकाश फिरत फूल वारी।
जासु भी लोकीय लौकिक सो जासु भी लौकिय लौकिक सो सहजे पुनीत मोरे मन लो सो सब कारण जान आता सो सब कारण जान आता हर कहीं अंगे मोरे सुन आता भैया लक्ष्मण, यह जनक नंदिनी सीता जिसके लिए सीता स्वयंवर रचाया जा रहा है, और यह अति संयोजक के साथ गौरी पूजन के लिए आई है। अच्छा भ्राता जी, ऐसी बात है। चलिए भ्राता जी, अब हमें बहुत देर हो गई। हमें फूल तोड़कर चलना चाहिए, गुरुजी नाराज हो जाएंगे। भाई लक्ष्मण, तुम ठीक कहते हो। हमें शीघ्र ही पुष्प तोड़कर जनक महल की ओर चलना चाहिए। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर, कंज पद कंजारुणम। कंदर्प अगणित अमित छवि, नवनील नीरज सुंदरम। पट पीत मानव तड़ित रुचि सुचि, नौमि जनक सुतावरम। भज दीन बंधु दिनेश दानव, दैत्य वंश निकंदनम। रघुनंद आनंद कांद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु, दारु अंग विभूषणम। आजानु भुज सर चाप घर, संग्राम जित कर दूषण। इति वदति तुलसी दास शंकर,
कर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कंज निवास पुरु कामादि खल दल मन जाहि राचे मिलहि सोवर सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावर तेहि भांति गौरी असीस सुनि सिय सहित हिय हर्षि हली तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि उदित मन मंदिर चली श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। बोलो सियापति रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, लक्ष्मण यति की जय। जय श्री राम। जय श्री